जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। और मैं आप लोगों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब अपना होली का पर्व घर पे रहते हुए मनाएंगे। और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि लखनऊ और नोएडा के बाद अब कानपुर और वाराणसी, जिसको हम बनारस कहते हैं, वो भी अब कमिश्नरेट सिस्टम व्यवस्था प्रणाली है उसके अंतर्गत काम करेगा। मतलब कमिश्नरेट सिस्टम व्यवस्था अब कानपुर, लखनऊ, बनारस और नोएडा, इन 4 ज़िलों में काम करेगी। पहले यूपी सरकार ने इन्हें लखनऊ और नोएडा में लागू किया था। अब हम थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे कि लखनऊ और नोएडा को पहले क्यों लिया, कानपुर और बनारस को बाद में क्यों लिया। अगर हम देखें तो नोएडा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है। वैसे देखा जाए तो यूपी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी नोएडा है और लखनऊ यूपी का सबसे बड़ा ऑफिशियल सिटी है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। तो यहाँ ये दोनों बड़े शहरों को सिर्फ ये देखने के लिए लिया गया कि यहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम व्यवस्था सक्सेसफुल होती है कि नहीं। अगर कमिश्नरेट सिस्टम व्यवस्था अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो इस कमिश्नरेट सिस्टम को 10 लाख से ज़्यादा आबादी के सभी शहरों पे लागू किया जाएगा। ये जो यूपी की योगी सरकार है उसका विजन है। तो कमिश्नरेट सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या होगा, कौन कौन से अधिकारी होंगे, तो इसमें जो लखनऊ सिटी है वहाँ पे एक पुलिस आयुक्त जो कि एडीजी रैंक का अधिकारी होगा। इसके अंतर्गत और होंगे 2 अपर पुलिस आयुक्त जो कि आईजी रैंक के होंगे। उसके बाद 9 एसपी रैंक के अधिकारियों के साथ एक महिला सुरक्षा के मामलों के लिए एसपी, जो कि एक लेडीज होगी, एक लेडी ऑफिसर होगी। और नोएडा में एक एडीजी रैंक का ऑफिसर, 2 आईजी रैंक के ऑफिसर और 5 एसपी रैंक के ऑफिसर, और उसके साथ ही एक लेडीज एसपी रैंक की महिला ऑफिसर। अब अगर हम बात करें कि ये भारत के कितने राज्यों और कितने शहरों में है, तो अभी ये व्यवस्था भारत के काफ़ी सारे राज्यों में है। वैसे काउंटिंग के लिए आपको बता दूं, भारत के 15 राज्यों और 61 शहरों में ये पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। तो ऐसी बात नहीं है, काफ़ी पुराना सिस्टम हो चुका है, लेकिन और बहुत सक्सेसफुल भी रहा है। इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे अपने वीडियो में। तब तक इसी वीडियो को लेकर थोड़ी और जानकारी लेते हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कानून व्यवस्था की जो वर्तमान प्रणाली है उसको देखो, तो ये अनुच्छेद 7 के प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य व्यवस्था का विषय है। स्वतंत्रता के बाद लगभग सभी राज्यों में जिला स्तर पर विधि एवं व्यवस्था के संचालन के लिए जिलाधिकारी, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या शॉर्टकट फॉर्म में डीएम कहते हैं, उसके बाद पुलिस अधीक्षक, जिसको कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, की नियुक्ति के लिए एक ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई थी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शांति बनाए रखने के लिए और अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत, चेक एंड बैलेंस थ्योरी के अनुरूप एक प्रभावी माध्यम माना गया है। इस पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत कैसे भी विषम परिस्थिति हो जाए, लेकिन उन परिस्थितियों में भी पुलिस डीएम के आदेश का इंतजार करती है और उसके आदेश के अनुसार ही कार्रवाई करती है। ये इस व्यवस्था का प्लस पॉइंट भी है और कई बार ये इसकी कमजोरी भी सिद्ध हो चुका है। अब हम बात करते हैं कमिश्नरी प्रणाली। तो कमिश्नरी प्रणाली की अगर बात करें, इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स में मैं आपको बताता हूँ। इस प्रणाली के अंतर्गत पुलिस और कानून व्यवस्था की सारी शक्तियाँ पुलिस आयुक्त, कमिश्नर ऑफ पुलिस, में निहित होती हैं तथा पुलिस आयुक्त एकीकृत पुलिस कमान का प्रमुख होता है। पॉइंट नंबर 2, कमिश्नरी प्रणाली में पुलिस आयुक्त अपने कार्यक्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं निर्णयों के लिए राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है, वो किसी डीएम के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।
पॉइंट नंबर 3, इस प्रणाली में दंड प्रक्रिया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के तहत कुछ मामलों में अंतिम फैसला लेने का अधिकार पुलिस आयुक्त को दे दिया गया है, जैसे CRPC की धारा 107, 116, 144, 145 आदि। मतलब अभी तक के 144 लगाने के लिए 144 लगाने का अधिकार DM को था, अब इसका अधिकार चला गया है कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसके बाद CRPC की धारा 20 के तहत पुलिस आयुक्त को दंडाधिकार की शक्तियाँ, जबकि अपर आयुक्तों को CRPC की धारा 21 के तहत कुछ मामलों में दंडाधिकार की विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कमिश्नरी प्रणाली में पुलिस आयुक्त को अपने कार्यक्षेत्र की सीमा के अंदर लाइसेंस जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है, जैसे शस्त्र लाइसेंस, होटल या फिर बार लाइसेंस। इसके अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के पास क्षेत्र के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार के आयोजन को भी, कोई भी फंक्शन है उसको आयोजित करने की अनुमति देने या ना देने का अंतिम अधिकार है। इसके बाद पुलिस आयुक्त के पास क्षेत्र के किसी विभाग में, ये तो मैंने बोल दिया है। इसके बाद किसी विशेष परिस्थितियों में बल प्रयोग और संवेदनशील मामलों में रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको NSA कहते हैं, 1980 या गैंगस्टर एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं का प्रयोग करने के लिए पुलिस आयुक्त का जो अधिकार होगा, जो कमिश्नर का अधिकार होगा, वो अंतिम और सर्वमान्य होगा। अब भारत में कमिश्नरी प्रणाली का कुछ इतिहास जान लेते हैं। तो भारत में देश के पुलिस तंत्र का आधार स्वतंत्रता से पूर्व ब्रितानी औपनिवेशिक सरकार द्वारा लागू पुलिस अधिनियम 1861 ही है। भारत में सबसे पहले पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बंगाल के कोलकाता शहर में वर्ष 1856 ईस्वी में पुलिस अधिनियम 1961 के लागू होने से पहले की गई। वर्ष 1856 में ही पुलिस अधिनियम पुलिस एक्ट 12 के तहत मद्रास, वर्तमान चेन्नई में पहले पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था की गई। उसके बाद बम्बई, वर्तमान मुंबई महानगर में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति वर्ष 1864 में की गई। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के लगभग 9 महानगरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है। इसके साथ ही महाराष्ट्र रेलवे में भी कमिश्नर रेलवे के रूप में यह प्रणाली लागू है। स्वतंत्रता के बाद देश की नौकरशाही में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं किए गए, परंतु समय के साथ महानगरों के विकास से महानगरों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने गांवों से आकर महानगरों में बसना शुरू किया है। महानगरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण विधि व्यवस्था को बनाए रखने में आने वाली नई चुनौतियों को देखते हुए कमिश्नरी प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई तथा पुलिस प्रणाली के सुधार के लिए गठित समितियों में भी कमिश्नरी प्रणाली की अनुशंसा की गई। इसके पश्चात 1978 में दिल्ली में पुलिस आयुक्त की नियुक्ति की गई। वर्ष 1978 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने का प्रयास किया गया, परंतु यह सफल नहीं रहा और पुनः पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई। अब बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसको लेके मैंने एक छोटा सा पैरा ऑलरेडी पढ़ दिया है, तो वही पर्याप्त है अभी हमारी जानकारी के लिए। अगर आप लोग कहेंगे, डिमांड करेंगे तो मैं चैट बॉक्स में वो पेज डाल दूँगा। अब बात करते हैं कमिश्नरी प्रणाली की कमियाँ क्या हैं। तो इसमें जर्मन दार्शनिक मैक्स वेबर के शब्दों में राज्य स्टेट अपनी सीमा में रह रहे लोगों पर वैधानिक रूप से बल प्रयोग के एक अधिकार का दावा करता है, अर्थात सरकारें जनता पर बल के प्रयोग को वैधानिकता प्रदान करती हैं। पॉइंट नंबर 2, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाज के अन्य सदस्यों द्वारा समय समय पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि सरकारें जनता पर दबाव बनाए रखने के लिए कमिश्नरी प्रणाली जैसे माध्यमों से पुलिस को सीधे अपने अधिकार में रखना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, कमिश्नरी प्रणाली में किसी भी व्यक्ति के गिरफ्तारी वारंट, जमानत, भीड़ पर बल प्रयोग, लाठीचार्ज, जासूस गैस जैसे कई अन्य संवेदनशील मामलों में अंतिम आदेश देने का अधिकार पुलिस आयुक्त को दे दिया जाता है। ऐसे में अनेक परिस्थितियों में मानवाधिकार के हनन का भय बना रहता है। कमिश्नरी प्रणाली में पुलिस आयुक्तों को दंडाधिकार एवं कई अन्य संवेदनशील मामलों में प्रशिक्षण और अनुभव की कमी होने के कारण अव्यवस्था का भय बना रहता है। बिल्कुल सही बात है।
उसके बाद शक्ति के एक ही पद में निहित होने से आदेशों पर नियंत्रण और संतुलन चेक एंड बैलेंस की कमी होती है तथा अधिकारियों के निरंकुश होने एवं अधिकारों के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। आपने देखा कि इसमें कमियां भी कितनी हैं और आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको लेके भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। वर्तमान समय में महानगरों की बढ़ती जनसंख्या के कारण जनसंख्या एवं प्रबंधन पर बढ़ रहा दबाव सर्वविदित है तथा जनसंख्या का यह भार महानगरों में अन्य कारकों से जुड़कर आए दिन विधि व्यवस्था के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। ऐसे में पुलिस तंत्र का एकीकृत होना अति आवश्यक है। पॉइंट नंबर सेकंड, प्रशासन की दोहरी व्यवस्था में विधि व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी और एसपी द्वारा साझा किया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा स्थिति के आकलन के बाद दिए गए आदेश के अनुसार कार्य करती है। इस व्यवस्था में दोनों ही अधिकारियों से यह अपेक्षित होता है कि वे हर परिस्थिति में परस्पर समन्वय के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, परंतु अनेक परिस्थितियों में ऐसा देखा गया है कि विभागों में परस्पर समन्वय की कमी और आरोप प्रत्यारोप बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। कमिश्नरी प्रणाली में प्रशासन की कोई ड्यूलिटी नहीं होती है, अतः विषम परिस्थितियों में कठिन निर्णय लेने और उसके शीघ्र क्रियान्वयन में आसानी होती है। कमिश्नरी प्रणाली में शीर्ष अधिकारी अपने निर्णयों और कार्यों के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अतः इस व्यवस्था से नौकरशाही में व्याप्त कमियों को दूर करने में मदद मिलती है। अगर सीधे शब्दों में बात करें तो इस सिस्टम में पुलिस कमिश्नर के पास 15 अतिरिक्त अधिकार आ जाते हैं और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी डीएम की जगह कमिश्नर के पास आ जाती है। और इसमें बस तर्क यही दिया जा सकता है कि पुलिस को फैसले लेना आसान हो जाता है, लेकिन इसमें यह भी शक है कि पुलिस निरंकुश हो जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।